वृंदावन के बिना नहीं जी सकता। ये जो भगवत कथा होती है, ये जो रास होता है, उस समय उड़िया बाबा में रास हुआ करता था। अब तो सब परिवर्तन हो गया। ये स्वामी रासाचार्य श्री राम स्वरूप जी का पांडाल, यहाँ रास होता, पांडाल टूट गया। अब तो बड़ा समय आधुनिक आ गया है, जगह जगह बिल्डिंगें, नहीं तो बहुत लता पता सब। रोए बच्चा, जब खूब रोए, घंटों रोए, और रो करके सोचा कि अब चलो काशी चलते हैं, पुनः जैसा हमारा जीवन था। तो जो ही उतरे तो एक छोटी सी इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण की हमारा चला पकड़ा, दोपहर का समय था, और बस ऐसे घूमने लगी चारों तरफ और बोले थे जाएगो बाबा जाएगो। तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भाव में एकदम उतरे थे। अचला छीना ऐसे चल दिया। जब आगे चले तो हमारे दिमाग में आया ये लाली क्या कह रही थी, जाएगो बाबा। हम ऊपर सोच के आए कि काशी जाना है, ये क्या, ये लाली क्यों। तब लगा यार श्री जी तो नहीं थी, क्योंकि वृंदावन। फिर लौट के आए, हमें लगा कि किसी गोस्वामी की कन्या होगी। तो लौट के आए, वहां आसपास पूछा तो बोले यहाँ तो बाबा जी रहते हैं सब, मदन मोहन जी के नीचे, यहाँ तो बाबा जी रहते, यहाँ तो कोई कन्या है नहीं, लड़के है नहीं। बस हमारी समझ में आ गया कि हमारी लाडली जो हमारे छोर को पकड़ लिया। जिस आश्रम में हम रहते थे उस आश्रम में गए तो पहले से एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा एक महेशानंद गिरी जी संत हैं, आप उनको नहीं जानते, उन्होंने आपको देखा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनका क्यों, जब जानते नहीं तो क्यों मिलना। बोले हमें पता नहीं, लेकिन आपको बुलाया है। हम गए, बोले वहां जहां आप रह रहे हो वहां अनुकूल आपके नहीं होगा, ये कमरा है एकांत में, आप यहाँ रह लीजिए। आप क्या व्यवस्था लाडली जी की, और आज देख लो सब व्यवस्था उन्हीं की।